हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 28 श्लोक नंबर 54 से आज हम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्लोक नंबर 54। हंसावाहं च त्वं चार्या सखायो मानसायनो अभूतामन्तरावौकः सहस्रपरिवत्सरन्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मान सरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में रानी के पास आती है, जो अपने पति मलय ध्वज के शव के सामने रो रही है, विलाप कर रही है। उनको समझाते हैं, कहते हैं, हे मित्र, क्योंकि हमारे सबसे बड़े मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। कई सारे मित्र भौतिक जगत में साथ छोड़ भी देते हैं, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते हैं। सुख में दुख में, हम पतित अवस्था में हो चाहे किसी भी अवस्था में हो। भगवान कह रहे हैं, जैसे एक मान सरोवर में हंस लोग खेलते रहते हैं ना, तो दो हंस जैसे एक साथ रहते हैं ना, वैसे हम एक ही हृदय में रहते हैं। आत्मा और परमात्मा का स्थान है हृदय। बोलते हैं कि हम हजारों हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन मूल निवास यानी गोलक धाम से बहुत दूर है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मूल स्थान है आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, जहाँ दोनों शांतिपूर्वक रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि जीव भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहता है, तो वो बद्ध जीवन में आता है और खुद फिर भौतिक माया की सेवा में लग जाता है और फिर कष्ट पाता है। और जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो आध्यात्मिक जगत में वो आनंदमय जीवन बिताते हैं। किंतु जब जीव खुद आनंद उठाना चाहता है, फिर जगत में आ गिरता है। तो अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा रूप में उनके साथ साथ सदा से रहकर आ रहे हैं। श्लोक नंबर 55। सत्वं विहाय मम बंधो गतो ग्राम्यमतिर्महिं विचरन् पदमद्राक्षिः कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अधिकाधिक भौतिकवादी हो गए हो और मेरी ओर ना देखकर तुम इस भौतिक संसार में, जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहते हो। स्त्री ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। भगवान की शक्ति भी स्त्री स्वरूपा है, बहिरंगा शक्ति, देवी दुर्गा, माया देवी। ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है स अक्षर। जैसे ही भगवान नारायण प्रकृति पर यानी माया देवी पर दृष्टिपात करते हैं, तो तुरंत फिर ये सब जो है प्रकट होने लगता है। तो इस तरह से भगवान ने कहा है कि क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा है और भगवान के प्रति विमुख है जीवात्मा, इसलिए और अधिक भौतिकतावादी हो गए हैं और इस भौतिक संसार में घूम रहे हैं कब से जाने कितने जन्म से। जब जीव नीचे गिरता है भौतिक जगत में और बहिरंग शक्ति से जो ये जगत का निर्माण हुआ है, तो माया देवी उसको माया का लात मारती है
वो एक प्रकार से यही सेवा है दुर्गा देवी का। वो एक जेलर की तरह, जेल, एक भौतिक संसार जेल है, वो जेलर की तरह काम करती है कि जो भगवान से विमुख है उसको कष्ट देती है ताकि वो भगवान के भक्ति में लग जाए। कभी कभी जीव उच्च योनियों में घूमता है, कभी निम्न योनियों में। इस प्रकार अनंत काल से वो ब्रह्मांड में विचरण करता रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में एक श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटने का उपदेश देते हैं। कभी कभी वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाकर उन्हें भगवान के धाम लौटने हेतु प्रेरित करते हैं। तो भगवान इतने दयालु है कि स्वयं तो आते ही अवतरित होते हैं और अपने प्रतिनिधियों को भी भेजते रहते हैं। श्लोक नंबर 56, 57, 58 हम पढ़ रहे हैं। पंचरामं नभद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकं षट्कुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृतिस्त्रिधवं पंचेन्द्रियार्थ आरामा द्वारः प्राणानवप्रभो तेजोबन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसङ्ग्रह विपणस्तु क्रियाशक्तिर्भूतप्रकृतिरद्वया शक्त्याधीशः पुमां स्तोत्र प्रविष्टो नावबुध्यते। उस नगर में, यानी भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं, उसमें 5 उद्यान है, 9 द्वार है, 1 रक्षक है, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व, 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। तो इसके बारे में एक्चुअली ये सब एक प्रतीकात्मक एग्जाम्पल है। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, जैसे कि नवद्वारम मतलब जो हमारे शरीर में 9 द्वार है या 9 जैसे 2 नथुना है, 2 कान है, 2 आँखें है, 1 मुंह है, मलद्वार मूत्र द्वार है। इस तरह से एग्जाम्पल दिया है इसमें। बोलते हैं मित्र 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय है। इंद्रिय सुख के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसका रखवाला क्या है? प्राण है। 9 द्वारों से जो आता जाता है, प्राण वायु कहीं से भी निकल सकता है जब शरीर हम छोड़ेंगे। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव है, अग्नि जल और पृथ्वी है। मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय, इसके 6 परिवार है। 6 परिवार मतलब 5 इंद्रिय है, आँख कान नाक जीभ त्वचा और मन, इसको बोला गया है। 5 बाजार, 5 कर्मेंद्रिया है ना, वो हाथ पैर वाणी मलद्वार मूत्रद्वार 5 कर्मेंद्रिया है। वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती है। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण वो ज्ञान शून्य है। बुद्धि को स्त्रीलिंग कहा जाता है, लेकिन समस्त कार्यों में उसकी प्रधानता के कारण इस श्लोक में बुद्धि को अधीशः या नियामक कहा गया है। जीव अग्नि में, जल में और अन्न में, इन तीनों के बल पर जीवित रहते हैं। अग्नि से वो जलाते हैं और पकाते हैं, जल पीते हैं, अन्न खाते हैं। इस तरह से शरीर का पालन पोषण होता है। सारे तत्व क्रमशः मिलकर मांस, अस्थि, रक्त इत्यादि बनाते हैं और इन सबको कमरों के साथ तुलना किया गया है, मांस या मांस, अस्थि, रक्त इत्यादि। वेदों में कहा गया है कि पचने के बाद भोजन जो है 3 भागों में बंट जाता है। जो ठोस अंश है वो मल के रूप में हमारे शरीर से निकल जाता है। अर्धतरल अंश मांस में परिणत हो जाता है और जो द्रव भाग पीला हो जाता है वो पुनः 3 भागों में बच जाता है। इनमें से एक को मूत्र कहलाता है। इस प्रकार अग्नि भाग भी 3 में विभाजित हो जाता है और जिसमें से एक अस्थि कहलाता है। 5 तत्वों में से अग्नि, जल और भोजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक नंबर 59 और 60। तस्मिन् त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो श्रुतस्मृतिः तत्सङ्गादिदृशिं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो।
न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो न वा मुखे यया। बोलते हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो, इसलिए तुमने अपना आध्यात्मिक जीवन भुला दिया है। अपने भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो ब्राह्मण रूप में भगवान स्वयं रानी से बोल रहे कि तुम क्यों कष्ट पा रहे हो, क्यों हर बार तुम्हें जन्म लेना पड़ रहा है। इसीलिए क्योंकि तुम भौतिक इच्छा के साथ एक माता के गर्भ में बार बार प्रवेश करते हो, क्योंकि मनुष्य जन्म पाने के लिए भी माता के, हाथी के अंदर भी या डॉग के अंदर भी, सबके अंदर जो है वो प्रवेश करेंगे अपने अपने कर्म के अनुसार आत्मा, और उसी शरीर को प्राप्त करेंगे। तो जब मनुष्य भौतिकता में उलझ जाता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सुनने की कोई शक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि इतना उलझन रहता है कि हमें भौतिक कर्मों से समय नहीं मिलता है। वो व्यक्ति हमेशा आपको बोलेंगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आध्यात्मिक जीवन को भूलने के कारण ही वो भौतिक जगत में अधिकाधिक फंसता जाता है। ये पाप कर्मों का फल है। तो वो कहते हैं ब्राह्मण कि वास्तव में ना तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और ना यह पुरुष मलयध्वज तुम्हारा हितेच्छु पति है, ना ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे, क्योंकि पहले जन्म में वो पुरंजन राजा थे, वो भी याद दिलाते हैं। उस समय उनकी पत्नी पुरंजनी थे, लेकिन वास्तविक पति सबके भगवान ही हैं। हम सबके स्वामी कौन है? आत्मा के कृष्ण हैं। बोलते तुम तो इस नौद्वार में रहने वाले शरीर में केवल बंदित है। तो हमें लगता है ना कि हम इस शरीर में बहुत आनंद से रह रहे हैं, एक्चुअली हम बंदी बनाए गए हैं। और एक शरीर से दूसरे शरीर में से, एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है ना कैदी को, ऐसे ही आत्मा कैदी है इस भौतिक संसार में। एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है बस। इस भौतिक जगत में अनेक जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक विशेष प्रकार के शरीर से आसक्ति बढ़ जाने के कारण वो अलग अलग संबंध बनाते हैं और अलग अलग रूप से वो संबंधित हो जाते हैं। झूठे शरीर, परिवार, जाति, समाज, राष्ट्रीयता के नाम पर बहुत सारे संगतियाँ उत्पन्न करते हैं, आसक्तियाँ उत्पन्न करते हैं, और आसक्ति का मतलब ही है बंधन। वास्तव में प्रत्येक जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है, किंतु जीव है कि भौतिक देह में अत्यधिक लिप्त रहता है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में असंख्य जीव भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा ले जाया जा रहा है। जैसे भी लहर है, मान लीजिए कुछ फैशन ही होता है ना कपड़ों का ही या हेयर कटिंग का, तो लोग उसी और ही जाने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय है, खाली समय, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते, भक्त के पास इतना खाली समय नहीं है, तो वो उन सब चक्करों में नहीं फंसते हैं। लेकिन ये लोग लहरों में जाए जा रहे, गलत जगह जा रहे, कुएं में गिर रहे, कुछ पता नहीं उनको, जाए जा रहे। ये लहरें कभी कभी व्यक्तियों को इकट्ठा कर देते हैं और कभी कभी उनको दूर कर देते हैं। जैसे 2 बार ब्रेकअप होता है, एक तो जीते जी किसी रिश्तेदारों से हमारा संबंध टूट जाता है और मरने के बाद तो टूटता ही है। तो इसमें इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मिछे मायार बसे जाच्छ भेषे खाच्छ हाबू दुबू भाई जीव कृष्ण दास ए विश्वास करले तो आर दुख नाय। मिछे मायार बसे, झूठा ही मिथ्या ही माया के वश में अगर जो आ गया, उनका क्या होगा? हाबू दुबू खाएंगे। सब पानी में डूबने पर व्यक्ति, डूबने वाला व्यक्ति हाबू दुबू खाते हैं ना, ऐसा हालत होगा। और अगर एक बार हम विश्वास कर ले हम कृष्ण का दास है, सेवक है, तो ये सब दुख कष्ट हमें नहीं भुगतना पड़ता, हम बार बार भौतिक जन्म में नहीं आते हैं। इस श्लोक में सुहृत, हितेशी तथा तब तुम्हारा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान हमारा एक्चुअल हितेशी है, और तथाकथित जो हमारे रिश्ते में है, जो भक्त नहीं है, वो एक्चुअली हमारे हितेशी नहीं है। भक्त हमारे हितेशी हैं, क्योंकि वो भी हमारे इस बंधन से मुक्ति चाहते हैं। और भगवान की कृपा के कारण ही जो है हमारे जीवन में गुरु आते हैं। गुरु और वैष्णवगण हमारे हितेशी होते हैं, और कृष्ण सबसे बड़ा हितेशी है।
तो मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करके भगवत धाम वापस जाए। श्लोक नंबर 61। माया ह्येषा मया सृष्टा यत्पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसोपश्यावयोर्गतिम। ब्राह्मण ने कहा कि तुम कभी अपने आप को पुरुष मानते हो, पुरुष रूप में जन्म लिया, कभी सती स्त्री, तो कभी नपुंसक मानते हो, क्योंकि अलग अलग जन्म होता है। मनुष्य योनि में भी 4 लाख भिन्न प्रकार के जन्म हैं, तो उसमें वो कभी नपुंसक बन सकते, कभी पुरुष, कभी स्त्री। यह सब शरीर के कारण है, जो भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न है। यह माया मेरी शक्ति है और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप है। तो अब तुम इसे समझने का प्रयास करो। मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो भगवान ब्राह्मण के रूप में रानी को बोल रहे हैं कि तुम समझने का प्रयत्न करो कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्मा हो, लेकिन हम दोनों ही आध्यात्मिक स्वरूप है। लेकिन तुम भूल गए हो क्योंकि तुम भौतिक बंधन में पड़ गए। भौतिक देह के कारण व्यक्ति भूल जाता है कि वह सनातन है और परमेश्वर का अंश है। इसकी पुष्टि भगवान करते हैं 15वां अध्याय में भगवत गीता के। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। तो भगवत गीता में कई स्थान पर सनातन सनातन वर्ड भगवान कृष्ण ने यूज़ किया है, क्योंकि हम जीवात्मा भी सनातन है भगवान के अंश होने के कारण। लेकिन क्या है कि भगवान जो है हर जगह है और एक जीवात्मा हर जगह नहीं हो सकता है। अलग अलग जीवात्मा है, भौतिक ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, लेकिन आत्मा भी भौतिकता से एक्चुअली परे है। जब जीव को विकसित चेतना प्राप्त हो तो उसे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वैकुंठ के सदस्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग बहुत मेंबरशिप लेते हैं उनको भगवत धाम का मेंबरशिप लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति योग के माध्यम से ही वो भगवत धाम वापस जा सकते हैं, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। अन्य कोई उपाय नहीं है। भौतिक देह के अनुसार किसी क्षणिक धर्म को ना स्वीकार करके मनुष्य को सनातन धर्म या भक्ति योग को स्वीकार करना चाहिए, जिससे वो भौतिक देहों के इस बंधन से छुटकारा पा सके और भगवत धाम वापस जा सके। इसमें एक श्लोक जैसे अंधा यथांधे रूपनीय माना, ये भागवतम का श्लोक है। तो इस भौतिक जगत में बहुत सारे अंधे लोग हैं जो अंधे का फॉलो करते हैं। वो अपने जैसा, जैसे मान लीजिए भौतिक रूप से विद्वान है, साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट को अपना मेंटर बनाएंगे, पॉलिटिशियन है पॉलिटिशियन को बनाएंगे, पावरफुल व्यक्ति को बनाएंगे। तो अंधा है दोनों भौतिक आध्यात्मिक रूप से। तो एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करते हैं और वो भी उनको भक्ति का कोई ज्ञान नहीं दे पाते और ना खुद जा पाते हैं। फिर दोनों ही अंधकूपम गृहम अंधकूपम, यानी वो अंधकूप में अंधेरा से भरा हुआ एक कुआं में गिर जाते हैं और हमेशा जन्म लेते रहते हैं। श्लोक नंबर 62। अहम भवान्ना चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्वभो नानो पश्यन्ति कवया छिद्रम जातु मनागपि। हे मित्र, में परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी हम गुणों में भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। वास्तव में हे मित्र, तुम अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम इस विषय पर तनिक विचार करो। जो वास्तव में उन्नत विद्वान हैं और जिन्हें ज्ञान है, वे तुम में तथा मुझ में कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाते। तो भगवान के हम अंश हैं, तो गुण के हिसाब से कोई अंतर नहीं है, लेकिन परिमात्रा के हिसाब से है। जैसे सोने का बहुत बड़ा खान है, उसमें से एक थोड़ा सा अंगूठी जितना सोना हम ले लें तो उसमें भी सोने का गुण है, उसमें भी है, पर इसमें परिमाप जो है कम है, उसमें बहुत ज़्यादा है। समुद्र के पानी में नमक है, उसमें से हम एक बूंद पानी ले लें, उस बूंद में भी नमक है पर बहुत कम है। गुण में सेम है भगवान और हम, पर मात्रा में सेम नहीं है, इसलिए वे भगवान है। जीवात्मा का और एक बात है, जीवात्मा यद्यपि भगवान के अंश है पर माया के चंगुल में फंसने का चांस होता है, पर भगवान कभी भी माया के चंगुल में नहीं आ सकते, क्योंकि माया की सृष्टि भी उन्होंने ही किया है। श्लोक नंबर 63। यथा पुरुष आत्मानमेकम्
आदर्शा चक्षुषो द्विधा भूतामिवीक्षत तथैवान्तरमावयो। जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखता है तो वो ऐसे नहीं सोचता कि ये अलग व्यक्ति है, मैं अलग व्यक्ति। एक छोटा बच्चा या छोटी बच्ची समझ सकती है, आईने के सामने जाके सोच सकती है वो अलग लड़की है, मैं अलग लड़की हूँ, क्योंकि उसका इतना बुद्धि विकसित नहीं है, ब्रेन। लेकिन एक बड़ा आदमी आईने के सामने जाके अभिन्न नहीं समझता है ना, वो जानता है कि आईने में प्रतिबिंब मेरा है। जबकि दूसरे लोग वास्तव में दो शरीर देखते हैं। उसी प्रकार अपनी इस भौतिक अवस्था में जिसमें जीव प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में अंतर होता है। कई लोग बोलते नहीं हम भी ईश्वर बन सकते हैं, तुम भी नारायण हम भी नारायण, पर ऐसा शास्त्र में भागवतम में नहीं बताया गया है। बताया गया है कि जीव और ईश्वर में अंतर होता है। मायावादी चिंतक परमेश्वर तथा जीव के बीच में कोई अंतर नहीं देख पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे आईने में हम शरीर देखते हैं तो ऐसे हम उसी शरीर और दोनों शरीर एक जैसे मानते हैं, अभिन्न मानते हैं। लेकिन एक्चुअली भिन्नता तो होता है ना। आईने वाले व्यक्ति को जाके हम हाथ नहीं मिला सकते। तो जब सूर्य घड़े के जल में प्रतिबिंबित होता है तो सूर्य को पता होता है कि उसके जल में और प्रतिबिंबित सूर्य में कोई अंतर नहीं है, उसी का प्रतिबिंब है। लेकिन फिर भी हम प्रतिबिंब के साथ कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जिद किया अपने माता यशोदा से, इतना बड़ा गोल गोल चंद्रमा दिखा तो जिद किया मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए। तो मैया यशोदा ने बड़े से एक पात्र में उसका प्रतिबिंब दिखाया और बोला देखो मैंने ला के दे दिया, ले लो। तो उसमें खेलने लग गए कृष्णा। तो इस तरह से लीला करते थे भगवान स्वयं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक्चुअली मूल सूर्य और प्रतिबिंब दोनों में ऐसा सेम ही दिखते हैं, रोशनी भी लगते हैं, लेकिन प्रतिबिंब छोटे होते हैं और मूल सूर्य जो है बहुत विशाल होते हैं। तो गुण की दृष्टि में भगवान और हम एक हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम बहुत लघु अंश हैं। आत्मा का जो आकार है वो बालों के अग्रभाग को 10,000 भाग करने पर एक भाग जितना है, इसलिए वो दिखते नहीं है लोगों को। परमेश्वर पूर्ण शक्तिमान और ऐश्वर्यवान है, तो हम मात्रात्मक दृष्टि से एक नहीं है भगवान के साथ, गुणात्मक दृष्टि से एक है। लिप्त और अलिप्त में भी डिफरेंस है। जैसे जीवात्मा लिप्त हो जाते हैं, माया में पड़ जाते हैं, भगवान कभी लिप्त नहीं होते हैं। जीवात्मा को पूर्व जन्म याद नहीं रहता है, अनेकानेक जन्म याद नहीं रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सारा जन्म याद रहता है। ये अर्जुन को भी भगवान ने भगवत गीता में कहा था। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही शरीर के भीतर रहते हैं, लेकिन परमात्मा उपाधि से रहित रहते हैं और जीवात्मा बहुत सारा उपाधि लेंगे। मैं लड़की, मैं ये हाँ इस कंपनी में मैनेजर हो, मैं इस देश से बिलोंग करता हूँ, तो ये सब उपाधि है। तो आत्मा जीवात्मा भी है और परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन परमात्मा सभी वस्तुओं का दृष्टा है। आत्मा केवल एक शरीर में बंदी बना रहता है, परमात्मा सर्वत्र रहते हैं और कहीं भी बंदी नहीं होते हैं वो। स्मृति में भी कहा गया है यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरंती। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां निकलती रहती है, उसी प्रकार विशाल आध्यात्मिक लपट में क्षुद्र जीवात्मा उपस्थित रहते हैं। जैसे अग्नि है, एक स्थान पर जल रही है अग्नि, लेकिन उसकी गर्मी और प्रकाश को वितरण करती रहती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों के विविध प्रकारों से वो वितरित करते रहते हैं। और इसलिए हमें भागवतम के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए, ना कि मायावादी की भाष्य सुनने से हय सर्वनाश चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, क्योंकि उनको वास्तविक दर्शन, वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं। वो समझते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन एक होकर भी वो अलग अलग है मात्रा के हिसाब से। श्लोक नंबर 64। एवं समानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टमापा पुनः स्मृतिम। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो
तो वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में प्रस्थापित हो जाता है। इसका अर्थ है कि वो अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के शरणागत होते हैं, आध्यात्मिक गुरु के शरणागत होते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं ना, तो भगवान हृदय से उनको उपदेश देने लगते हैं। तो मनुष्य को सिद्ध पुरुष से इसलिए भगवत गीता, भागवत आदि शास्त्र को सीखनी होती है। भगवत गीता 4.34 में भगवान ने कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाने के लिए बोलते कि तुम गुरु के पास जाओ और उनसे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो भगवान के बारे में, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रामाणिक गुरु मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा जो है एक भाग्य है। एक्चुअली ऐसा बहुत मुश्किल है मिलना। जब वो स्वामी अथवा भोक्ता बनने के भाव को परित्याग करता है कोई भी जीवात्मा और भगवान के आदेशों का पालन करने लगते हैं, तब वो मुक्त हो जाता है। इसी को मुक्ति की अवस्था कहा गया है। श्लोक नंबर 65। बर्हि स्मन्नेतदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितं यत्परोक्षा प्रियो देवो भगवान विश्वभावनः। तो इसमें बोलते हैं कि हे राजा प्राचीन परिषद। अब नारद मुनि प्राचीन परिषद को जो पुरंजन राजा की कथा, फिर पुरंजन राजा ने पुनर्जन्म लिया, एक स्त्री बनी क्योंकि मृत्यु के समय स्त्री के बारे में सोच रही थी। उसके पति मलयध्वज बहुत बड़े भक्त थे और मलयध्वज ने भक्ति किया सुंदर वृद्ध होकर। जब वो जाने लगे तो बहुत विलाप करने लगे। वो स्टोरी और विलाप करते समय परमात्मा ब्राह्मण बन के आके उनको उपदेश दे, सारा कथा सुनाया। उसके बाद प्राचीन परिषद को राजा प्राचीन परिषद से नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा प्राचीन परिषद, समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने हेतु सुविख्यात है। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही, वास्तव में आत्म साक्षात्कार के उपदेश। एक्चुअली श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में तो हमें भगवान का डायरेक्ट लीला और कथा जो है वो पढ़ के हमें समझ जाना चाहिए। लेकिन जिसको ऐसे समझ नहीं आता है उनको इस प्रकार से समझाया जाता है, क्योंकि प्राचीन परिषद उसमें बहुत यज्ञ कर रहे थे, बहुत पशु बलि दे रहे थे, कर्म कांड में लगे हुए थे। तो नारद मुनि उनको अगर डायरेक्ट आके बोलते तो उनको हो सकता है अच्छा ना लगे, तो उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से, पुरंजन की स्टोरी के माध्यम से उनको समझाया। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आध्यात्मिक विषयों में सामान्य मनुष्य की रुचि उत्पन्न करने वाली है, किंतु ये क्या करते हैं, यथार्थ तथ्य को बताने के लिए होते हैं। तो इसलिए मनुष्य को किस पे वास्तविक अभिप्राय होना चाहिए, कथा का क्या वास्तविक कारण है। लोग उस पर फंस जाते, इसका नाम ये, उसका नाम वो, इस समय हुआ था कि उस समय हुआ था। समय और नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस कथा से सीखने वाली क्या बात है वो महत्वपूर्ण है। तो वस्तुतः भक्ति योग का मार्ग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं को प्रत्यक्ष सुनने का मार्ग है। लेकिन नारद मुनि ने परोक्ष रूप से प्राचीन परिषद को कहा और इस अध्याय में कुछ इसे उदाहरण दिया गया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, पढ़ के हम आए हैं, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे भृत्य यानी शरीर के दास अर्थात इंद्रियों को बोला गया है। द्वार मतलब शरीर में जो 9 प्रकार के होल है, दरवाजे हैं, उसके बारे में बताया गया है। इध्वा माह मतलब ऐसा भक्त जो गुरु के पास जाते हैं, लकड़ी लेके जाते हैं क्योंकि गुरु यज्ञ करते हैं, तो ये जो है इध्वा माह कहा गया है। जीर्ण सर्प कहा गया है उसको, थकी हुई प्राण वायु जो वृद्ध हो जाता है, धीरे धीरे प्राण वायु निकल जाता है शरीर से। काल कन्या कहा गया है वृद्ध अवस्था के जो अशक्त तथा शक्ति गायब हो जाता है। काम मतलब बहुत तेज बुखार को कहा गया है यहाँ पे। और जो है मदिरेक्षणा मतलब जिसकी आंखें इतनी आकर्षक होती है कि जो भी देखे वो पागल हो जाए, है ना, अत्यंत सुंदरी तरुणी। तो जीव गोस्वामी के अनुसार ये जो मदिरेक्षण है साक्षात भक्ति की देवी है। जो भी भक्ति संप्रदाय के प्रति आकृष्ट होता है वो भगवान और गुरु की सेवा में लग जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और वो उसी में जो है पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। यदि कोई जीवन में वास्तविक सफलता चाहता है तो उसे अपने गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए।
ऐसा करने से वो आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति कर सकता है। यानी गुरु की आज्ञा पालन करने से जितना अधिक तेजी से हम प्रगति करेंगे और कोई अन्य उपाय नहीं है। स्वतःश्रुत उपनिषद 6.23 में एक आदेश है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। केवल उन महान लोगों को जो भगवान और गुरु दोनों में निर्विवाद श्रद्धा रखते हैं, जैसी श्रद्धा कृष्ण में ऐसी श्रद्धा गुरु की वाणी में, तो उनके हृदय में ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो प्रामाणिक गुरु के पास जाता है वही आत्मदर्शन के विषय में सब कुछ जान सकता है। तो यहाँ पे मलयध्वज राजा का उदाहरण दिया, जो एक चंदन के समान जो है उत्तम शुद्ध भक्त है। पंचाल का मतलब पांचों इंद्रिय विषय का उदाहरण देके समझाया नारद मुनि ने। प्रज्वार मतलब एक प्रकार का ज्वर, जिसको विष्णु ज्वर कहते हैं। मृत्यु के समय 107 डिग्री किसी को बुखार आता है तो प्राण निकल जाता है। यहाँ पे वैदर्भी स्त्री जो पहले पुरुष थी और पुरुष होने के बाद उन्होंने स्त्री के प्रति आसक्ति के कारण स्त्री शरीर धारण किया। और वैदर्भी का अर्थ ये भी हुआ कि जो कर्मकांडीय बुद्धि वाले घर में जन्म ले। कर्मकांड से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। दो प्रकार के पंडित या ब्राह्मण होते हैं, कर्मकांडी पंडित और वैष्णव पंडित। तो हमें वैष्णव पंडित का आश्रय लेना चाहिए। वो पांचरात्रिक विधि से सारे करते हैं जो भी कार्य है भक्ति मूलक। तो लेकिन कोई कर्मकांडीय कार्य करते हुए भी अगर सौभाग्य से किसी भक्त के संपर्क में आता है, जैसे वैदर्भी का विवाह मलयध्वज से हुआ जो एक शुद्ध भक्त थे, तो उनका जीवन सफल हो जाता है और वो भगवान की भक्ति करने लगता है। तो इस तरह से हमें, अगर हम कैसे भी हो, पहले अगर प्रामाणिक गुरु का आश्रय हमें मिल जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो 28वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।